हेलो एंड वेलकम टेक गुरु के एक ब्रांड न्यू फैमिली फ्रेंडली एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित बेंगुल, लेकर साथ है अभिषेक तेलंग। और आज का जो एपिसोड है वो बेसिकली गांधी जी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है। सादा जीवन उच्च विचार। और सादा जीवन उच्च विचार हम लोग मतलब सादी सी जीन्स है, सादे से जूते हैं, सादी टी शर्ट है, सादा सा चश्मा है, रंग बिरंगे से जूते सादा डोसा बहुत हो गया, सादा हक एथे रख, इसीलिए हम बोल रहे हैं बिकॉज आज जो फोन हमारी कवर स्टोरी है बहुत ही सीधा सादा सा फोन है। दिस इज द न्यू जनता का स्वीट हार्ट। हमारे प्रधानमंत्री की बात नहीं करें हम लोग, वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्रांड न्यू मोटोरोला ई। 7,000 रुपए में एक एंड्रॉइड अव्वल दर्जे का एक्सपीरियंस दावा कर रहा है मोटोरोला। कितना खरा उतरने वाला है ये वादा, ये बताएंगे। साथ में मोटो ई से जुड़े ढेर सारे सवालों के जवाब देंगे। मतलब टेक दरबार इस बार टेक गुरु का हिस्सा हम कर देंगे। Absolutely। और इसके साथ ही एक और सादा जीवन उच्च विचार, सादी फोटोग्राफी करनी है आपको सस्ते एंट्री DSLR कैमरों के साथ, तो वो भी बताएंगे आज के एपिसोड में। लेकिन पिछले चंद महीनों से अगर एक टेक्नोलॉजी कंपनी ने हेडलाइंस ग्रैब कर ली है, इट हैज टू बी वो अमेरिकन कंपनी जिसे एक चाइनीज कंपनी ने खरीद लिया है, जो इंडिया में धड़ल्ले से बिजनेस करी है। भैया, ग्लोबलाइजेशन का इससे बेहतर नमूना हो ही नहीं सकता। मोटोरोला की मैं बात कर रहा हूं, जिनका लेटेस्ट फोन मोटोरोला ई दुनिया भर में लॉन्च होने से पहले सबसे पहले किसके दस्तक पर आकर इन्होंने नॉक किया? भारतीय बाजार पर। किसी जमाने में टेलीकॉम रेवोल्यूशन का भीष्म पितामह माने जाने वाला ये ब्रांड आज की तारीख में इंडियन बाजार में धूम मचा रहा है। इसीलिए तो पूरी दुनिया में अभिषेक लगभग 100 से ऊपर देशों में मोटो ई लॉन्च हुआ है, लेकिन सबसे पहले हमारे दरवाजे पर दस्तक दी है। हम लोगों के, हम इंडियन लोगों के अच्छे दिन लगता है आ गए हैं इंडिया के। अच्छे दिन आ गए हैं। लेट्स टेक अ लुक एट द मोटो ई स्पेसिफिकेशंस, फिर देखेंगे कितने अच्छे दिन आए हैं मोटोरोला के लिए। पेश है मोटो ई, मोटोरोला का लेटेस्ट स्मार्टफोन। इसे बजट कॉन्शियस कंज्यूमर्स के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है। गूगल का लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 4.4 किटकैट वर्जन पर चलने वाले मोटो ई के दाम है लगभग 7,000 रुपए। अब बात करते हैं इस डुअल सिम स्मार्टफोन के की फीचर्स की। मोटो ई में बढ़िया प्रोसेसिंग के लिए 1.2 गीगाहर्ट्ज का डुअल कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन प्रोसेसर दिया गया है। 1 GB रैम के साथ 4.3 इंच की QHD IPS टच स्क्रीन दी गई है, जो फुल HD तो नहीं है पर स्क्रीन क्लैरिटी काफी अच्छी है। फोटोग्राफी के लिए मोटो ई में 5 मेगापिक्सल फिक्स्ड फोकस कैमरा दिया गया है। डेटा कनेक्टिविटी के लिए इसमें 3G वाईफाई दोनों का इंतजाम है। इसके अलावा ब्लूटूथ USB जैसे ऑप्शंस भी दिए गए हैं। मोटो ई में 1980 mAh की बैटरी दी गई है। मोटो ई में 4 GB की इंटरनल मेमोरी है, जिसे माइक्रो SD कार्ड की मदद से 32 GB तक एक्सपेंड किया जा सकता है। मोटो ई की कीमत है 6,999 रुपए। मोटो ई को रिव्यू करने से पहले सबसे पहले आपको अपने आप को रिव्यू करना पड़ेगा। ये क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि आपको समझना है मैं किस किस्म का कंज्यूमर हूं। मैं यानी कि जो भी कंज्यूमर मार्केट में है और मोटो ई को कंसीडर कर रहा है बतौर अपना अगला फोन। अगर मैं अब तक फीचर फोन इस्तेमाल करता था, यानी कि वो स्मार्टफोन नहीं था, जावा बेस ऑपरेटिंग सिस्टम थी, रेगुलर कीपैड वाले फोन हुआ करता थे 2 से 5,000 रुपए के बजट में, तो मैं फीचर फोन अब तक इस्तेमाल करता था और सही मायनों में एक स्मार्टफोन को अपग्रेड करना चाहता हूं। अगर अब तक मैं नोकिया आशा के फोन इस्तेमाल करना पसंद करता था जो स्मार्ट फीचर फोन थे, या अब तक अगर मैं ब्लैकबेरी के सबसे सस्ते जो कर्व आते थे 8520, 9520, वो इस्तेमाल करता हूं और मैं अपग्रेड करना चाहता हूं एंड्रॉइड की इकोसिस्टम की तरफ, एप्लीकेशंस की तरफ, गूगल बाबा की दुनिया की तरफ, तो मोटोरोला ई एंड्रॉइड के मंदिर के तरफ जाने वाली वो पहली सीढ़ियां हैं जिसके ऊपर आपको कदम रख के टंग घंटी बजानी चाहिए। पर अंकित, इस फोन में कुछ कमियां भी हैं। नंबर 1 एक ये है कि 5 मेगापिक्सल फिक्स्ड फोकस वाला कैमरा दिया है और उसमें LED फ्लैश या फ्लैश लाइट दी ही नहीं है, जिसके कारण से फोटोग्राफ्स कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं आते हैं। दूसरे कारण ये है अंकित कि फ्लैश लाइट जो होती है LED वाला, उसका लोग टॉर्च वॉर्च की तरह भी इस्तेमाल कर लेते हैं, तो वो भी एक अच्छा पॉइंट होता है जो यहाँ पर फीचर थोड़ा सा मिसिंग नज़र आएगा। हालांकि प्रोसेसर वाइज अच्छा है, डुअल कोर प्रोसेसर दिया है, 1 GB रैम इसके अंदर दी है। साथ में अगर आप गेमिंग वेमिंग थोड़ी बहुत करते हैं तो एड्रीनो 302 GPU भी इसके अंदर दिया गया। स्पेसिफिकेशन वाइज ठीक है अंकित। और सबसे अच्छी बात इस फोन की जो मुझे लगी, ये किसी भी एंगल से सस्ता बिल्कुल नहीं लगता। आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं हर एंगल से अच्छा लगता है। 7,000 वाला तो कतई भी नहीं लगता। एब्सोल्युटली। इसी के साथ कपल ऑफ अदर शॉर्टकमिंग्स जो मुझे लगता है मोटो ई अगर पूरी कर पाता तो एक बहुत ही ब्लॉकबस्टर नियर परफेक्ट फोन कहलाता। नंबर 1, इंटरनल स्टोरेज।
सिर्फ 4 GB इंटरनल स्टोरेज है, यानी कि आपको जो यूजेबल मेमोरी मिलती है वो महज 1.5 से 1.25 GB तक मिलती है। आप आर्ग्यू करोगे कि हाँ, इसके अंदर माइक्रो SD कार्ड स्लॉट है जिसको आप एक्सपैंड कर सकते हो, 32 GB तक डाल सकते हो। लेकिन जब आप एसफॉल्ट जैसे एक 1.5 GB वाले एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, ऑफ कोर्स आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको कॉपी कर दो SD कार्ड के ऊपर, लेकिन वो बहुत ही अनकंफर्टेबल और कम्बरसम प्रोसेस, अननेसेसरी माथापच्ची वाला काम हो जाता है। नंबर 2, कैमरा बिलो एवरेज है। I mean, इसमें हम कोई वर्ड्स मिन्स नहीं करने वाले हैं। कैमरा अगर आप ढूंढना चाहते हैं या बहुत इस्तेमाल करने वाले हो, उस फीचर के ऊपर ये खरा नहीं उतरता है। लेकिन ये तो बातें हो गई हार्डवेयर की, सॉफ्टवेयर की, जो अपने आप शायद एक आध दफा नजरअंदाज भी कर लो या एडजस्ट कर लो, कॉम्प्रोमाइज कर लो, बिकॉज इतनी बढ़िया वैल्यू फॉर मनी आपको दे रहा है ये फोन। लेकिन एक गलती जो हम बिल्कुल माफ नहीं करेंगे, मोटोरोला इंडिया ने जो की है वो है जहां आप इसे खरीद सकते हैं। मोटो ई, जनता का नया स्वीट हार्ट, द न्यू स्वीट हार्ट ऑफ द मासेस, सिर्फ और सिर्फ flipkart.com से आप खरीद सकते हैं 6,999 रुपए में। क्या सोच के या क्या समझ के मोटोरोला ने ये रुख अपनाया है, मैं पूरी तरह से कंफ्यूज हूं, क्योंकि 7,000 रुपए का जो फोन खरीदने वाला कंज्यूमर है वो ई कॉमर्स के घेरे में शायद अब तक नहीं है। वो इतना कंफर्टेबल नहीं है कि वो 7,000 रुपए के लिए अपना कार्ड स्वाइप करे या कुछ और करे। ऑफ कोर्स बाकी पेमेंट ऑप्शंस भी आपको मिल जाते हैं, या फिर आपके मामा चाचा भतीजा घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके कार्ड से आप खरीद सकते हैं अगर आपको अपना नया फोन लेना है, अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है। मैं नहीं मानता ये अच्छी स्ट्रैटेजी है। मोटो जी और मोटो एक्स के साथ भले ही ये स्ट्रैटेजी ने काम किया है, अगर आप एक जनता का ये एक नया स्वीट हार्ट फोन बना रहे हैं, 7,000 रुपए में इतना गजब का वैल्यू फॉर मनी फोन दे रहे हैं, आपको ऑफलाइन अवेलेबिलिटी देनी ही देनी चाहिए मोटोरोला इंडिया। आई डोंट नो व्हाई मोटोरोला को ये चीज समझ में नहीं आई कि अगर इसका सप्लाई वो ठीक से मुहैया करा देते, ऑफलाइन अवेलेबल करा देते, तो डिमांड अनगिनत होती। अंकित, बट मुझे फिर भी लगता है थोड़ा सा इससे मैं डिफर करूंगा। ऑनलाइन जाने का फ़ायदा एक ये होता है कि इंडिया के कई शहरों तक इंसान जा सकता है। दूसरी एक चीज़ ये कि मोटो ई अभी भी फ्लिपकार्ट के ऊपर आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है। वो तो पहले लोग खरीद रहे हैं, 8 घंटों में ही सोल्ड आउट हो गया तो था। खरीद रहे हैं, मतलब मोटो एक्स और मोटो जी वाली स्ट्रैटेजी शायद काम करेगी, लेकिन स्टिल देखना पड़ेगा। नो नो नो, ओके, आई बेग टू डिफर ऑन दिस, क्योंकि जो आपका ऑनलाइन यूनिवर्स है, जो आपका कैचमेंट एरिया है अभिषेक, कैचमेंट एरिया आपका इतना सीमित हो जाता है। हमारे ही ऑफिस में, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग ऑनलाइन परचेस करते हैं? बहुत सारे लोग करते होंगे 200, 250, 500, 1,000 रुपए की चीज, 7,000 रुपए की चीज 10 बार सोचता है आदमी, 10 बार सोचता है। और ये टिपिकल मेंटालिटी है, इसमें मोटोरोला का दोष नहीं है, इसमें ई कॉमर्स एज अ प्लेटफॉर्म, एज अ शॉपिंग हैबिट हमको और savvy बनना पड़ेगा, जो जिम्मा मोटोरोला ने अपने आप के ऊपर उठाया है, जो मुझे नहीं लगता एक वाइज डिसीजन है। ओके, डिसीजन का फैसला आने वाले चंद हफ्तों में हो जाएगा। अभी टेक गुरु पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मोटो ई का टेक दरबार वर्जन आपके सामने आएगा। लेकिन सबसे पहले द वन वर्ड वर्डिक्ट, मोटोरोला के मोटो ई के लिए 7,000 रुपए का ये फोन चुम्मेश्वरी फोन है। अगर आपको एक पहला नया स्मार्टफोन खरीदना है अपने लिए, अपने मम्मी पापा के लिए, इट्स अ फैंटास्टिक फोन। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टेक गुरु अभिषेक और अंकित के साथ। बहुत कम बार एक ऐसा फोन ऐसा होता है जब अभिषेक तेलंग को शो ओपन करने का मौका दिया जाता है, बहुत कम बार ऐसा होता है। हम का सेंटी हो जाता है ये भोपाली हर चीज पे ऐसे, ओके, बट बहुत कम बार मैं कह रहा था ऐसे फोन लॉन्च होते हैं जो अपने सेगमेंट को और उस मौजूदा इक्विलिब्रियम को उस प्राइस सेगमेंट में हिला कर रख देते हैं। जो मतलब इक्विलिब्रियम को कैसे बोलेंगे हिंदी में यार? बॉसेस बोलते हैं, मैं बड़ा इंग्लिश बोलता हूँ। समतोल, देखो समान धारा, एक जैसा, मतलब आम भाषा में। अब तुमने एक पैराग्राफ दिया, मैंने उसके लिए एक शब्द बोला, इक्विलिब्रियम। एनीवे, इक्विलिब्रियम को बिगाड़ के रखने वाले फोन की काबिलियत मोटो ई रखता है। उसके बारे में इतने सारे सवाल हमारे facebook.com/techguruindia पर आए हैं कि हमने सोचा टेक दरबार कर लेते हैं, आपके तमाम सवालों का जवाब यहीं पर देते हैं। सबसे पहले शालिनी शाह का सवाल है, मोटो ई और मोटो जी और उसके ऊपर मोटो एक्स, इन तीनों में से कौन सा बेहतर फोन है? शालिनी पूछे। दिस इज सो अनफेयर यार। शालिनी, ऐसा सवाल कोई करता है क्या? अब इसका तो मतलब वही हुआ कि मतलब मर्सिडीज सी क्लास, ई क्लास, एस क्लास में कौन सी मर्सिडीज खरीदी जाए? मतलब आईफोन लेने के बाद जनाब मारुति तो बोलते नहीं है, सिर्फ मर्सिडीज का एग्जांपल देते हैं। मारुति ऑल्टो, मारुति SX4, अर्टिगा और अर्टिगा में से कौन सी लीजिए? तीनों अलग अलग है यार। आप मतलब आपका जो बजट हो
और आपकी जैसी रिक्वायरमेंट हो, जैसा कि हमने इससे पहले बताया था कि आपको सबसे पहले अपने आप को सेल्फ एनालाइज करना पड़ेगा कि आपकी बेसिकली रिक्वायरमेंट क्या है। अगर अच्छा कैमरा चाहिए मोटो ई मत लीजिए, मोटो एक्स पे जाइए सीधा। अगर आपका बजट कम है और पैसा वसूल फोन चाहिए मोटो ई लीजिए, और अगर अल्टीमेट पैसा वसूल चाहिए तो मैं कहूँगा मोटो जी लीजिए। एब्सोल्युटली। यश कासलीवाल का अगला सवाल है और पूछा है कि ये मोटोरोला कंपनी तो बंद हो गई थी इंडिया में, दुकान तो शटर डाउन हो गया, तो ये अचानक से कहां से आ गई? अंकित, सबसे पहले तो मोटोरोला जो कंपनी है वो इंडिया में उसने ऑपरेशंस अपने बंद किए थे क्योंकि भाई सैमसंग से कड़ी टक्कर मिल रही थी और पिट रहा था हर एक प्राइस सेगमेंट में। लेकिन ओवरऑल दुनिया में चल रहा था मोटोरोला, यूएस में काफ़ी अच्छे नंबर्स कमा रहा था, बट बीच में अभी गूगल ने उसको खरीद लिया था मोटोरोला मोबिलिटी नाम रख के, और अभी हालिया में उसको लेनोवो ने भी खरीदा है। तो बेसिकली अच्छा है, मोटोरोला का भविष्य थोड़ा ठीक नज़र आ रहा है। 7,000 रुपए का है, कुछ खास नहीं होगा, और ये कह रही है शिखा त्रिपाठी। अब ये तो आई थिंक थोड़ा अनफेयर होगा, ये अजम्पशन जो है कि भैया 7,000 रुपए का है, इसमें से क्या एक्सपेक्ट करें। ऑफ कोर्स कैमरे के लिहाज से जरूर आपको अपने आप को बताना पड़ेगा कि भाई साहब 7,000 का ही फोन है, ज्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, बिकॉज कैमरा एकदम ही बाबा जी का ठुल्लू टाइप है। बट एक्सपीरियंस वाइज अच्छा है। 7,000 रुपए में एंड्रॉइड का लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिल रहा है, किटकैट वर्जन, 1 GB रैम मिल रही है, इसके अलावा एड्रीनो 302 GPU मिल रहा है, अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है, अच्छी है, स्क्रीन डिजाइन अच्छा है, और दिखने में सस्ता नहीं है, दिखने में 7,000 का नहीं लगता है बिल्कुल भी मोटो ही। अगला सवाल क्विकली लेते हैं, ये कितने कलर ऑप्शंस में मिलेगा? दो, एक गोरा एक काला, व्हाइट और ब्लैक। हाउ रेसिस्ट यार। रेसिस्ट मोटोरोला है, दो रंगों में निकाला, लाल हरा पीला क्यों नहीं निकाला है, लेकिन शायद यहाँ पे अवेलेबल यहाँ नहीं है, पे नहीं फ्लिपकार्ट पे अभी फिलहाल नहीं है। बैटरी लाइफ कितनी है इसकी? नॉर्मल 8 से 8.5 घंटे की बैटरी लाइफ आपको मिल जाएगी नॉर्मल यूजर्स के हिसाब से। विनय शाह का अगला सवाल है, मोटो ही मेरे घर के पास की मोबाइल दुकान पर नहीं मिल रहा है, पहले मैं बहुत दुखी था, अब और भी दुखी हो गया हूँ। मुझे इसमें निर्मल बाबा क्यों ध्यान में आ रहे, तो वैसे ही जवाब देता हूँ। क्या आपके घर में ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, कंप्यूटर है? अगर नहीं है तो साइबर कैफे जाइए, flipkart.com पर जाइए और वहां पर जाकर मोटो ई सर्च मार के उसके खरीद लीजिए, आपके घर में कुछ 8 से 10 दिनों में आ जाएगा। इसीलिए ऐसा वैसा ब्रेक ले लेते हैं, बिकॉज ब्रेक के बाद आपको हम बताने वाले हैं कि Canon EOS 1200D, जी हाँ, उनका लेटेस्ट वाला सस्ता DSLR 40,000 में 2 लेंसेज, एक कैमरा बॉडी, सब कुछ मिल रहा है, वर्सेस निकॉन D3300। बिल्कुल, 2 सबसे सस्ते DSLR, 2 सबसे बड़े DSLR ब्रांड से हैं। आप अगर फोटोग्राफी में इंटरचेंजेबल लेंस कैमरा में पदार्पण करना चाहते हैं, कौन सा आपको लेना चाहिए? लेकिन मोटो ई की सभा यहीं पर समाप्त होती है। facebook.com/tegroo-india पर और भी कोई सवाल होंगे, डू राइट इन टू अस। सादा जीवन उच्च विचार। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टेक गुरु अभिषेक और अंकित के साथ। अंकित अभी आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, पर जल्दी ही वो जाने वाले हैं राज ललवानी के साथ, फीचर्स एडिटर, बेटर फोटोग्राफी, और वहां पर रिव्यू करेंगे कैनन EOS 1200D और निकॉन D3300। यार ये नंबर्स का खेल बड़ा बुरा रहता है। बड़ा आसान है, कैनन में D नंबर के बाद आता है, निकॉन में D नंबरों के पहले आता है। और उन नंबर्स का क्या करें जो आगे पीछे होते हैं? देखो ये एग्जाम का माहौल है, ऐसे नंबरों की बात मत करो, चलो कैमरा की बात करते हैं। पिछले 3 महीनों में ढेर सारे नए मॉडल्स लॉन्च हुए हैं। निकॉन का D3300 लॉन्च हुआ है, which is a successor to D3200, immensely popular कैमरा, और कैनन का D1200D लॉन्च हुआ है। वो D में हमेशा आगे पीछे में कंफ्यूज ही आ जाते हैं, so which is why a lot of confusion is there in the consumers' minds. So today you have to help us decide कि कौन सा पहला इंटरचेंजेबल लेंस कैमरा लोगों को खरीदना चाहिए। आपके क्या व्यूज हैं? स्टेप 1, विदाउट गोइंग इनटू ब्रांड्स, लोगों को एक्चुअली कैमरा ट्राई आउट करना चाहिए। दुकान में जाइए, जो भी लेटेस्ट कैनन है, लेटेस्ट निकॉन है, उसे ट्राई आउट कीजिए, अपने हाथ में कौन सा बेटर बैठता है। दैट इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट। कैनन का जो न्यू 1200D है, इट्स अ वेरी वेरी केपेबल कैमरा, इट्स मच बेटर देन 1100D। लेकिन क्या वो निकॉन D3300 जितना अच्छा है इन टर्म्स ऑफ इमेज क्वालिटी? आई डोंट थिंक सो। D3200 की जो इमेज क्वालिटी है पुराने D3200 की, वो ऑलरेडी इतनी अच्छी थी दैट द कैनन 1200D डज नॉट रीच इट्स क्वालिटी। एंड जो निकॉन D3300 है, जो नया वाला मॉडल है, जो 5,000 रुपये एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव है, इट्स नॉट रियली इम्प्रूविंग दैट मच कि आप 5,000 एक्स्ट्रा खर्चो। सो आई वुड एक्चुअली से दैट इग्नोर द 1200D, इग्नोर द D3300 and go buy last year's model. You'll get much better value for money. You can spend that more money on either a workshop or on new lenses. लेकिन एक चीज जरूर है राज, खास करके इस प्राइस सेगमेंट में
बहुत ज़्यादा बजट कॉन्शियस होते हैं कंज्यूमर्स हर प्राइस कैटेगरी में फॉर दैट मैटर। लेकिन जब आपकी जेब तंग है और आपको 30 से 40 हज़ार रुपए में एक इंटरचेंजेबल लेंस कैमरा खरीदना है, तो जो कैनन EOS 1200D जो डील दे रही है कैनन, ओके, 40,000 लगभग रुपए अगर आप खर्च करते हैं, आपको कैमरा बॉडी मिलती है विच इज 18 मेगापिक्सल वाली कैमरा बॉडी उस रेजोल्यूशन की, आपको एक 1855 जो टिपिकल किट लेंस होती है उस मैग्निफिकेशन की वो मिल जाती है, एंड इसी के साथ आपको एक 55-200 मिलीमीटर का 55-250 का एक टेलीफोटो सॉर्ट ऑफ लेंस मिल जाता है। तो दो लेंसेस एक कैमरा बॉडी लगभग 39-40 हज़ार रुपए में मिल रहे हैं। दैट इज किलर वैल्यू फॉर मनी। आई कम्प्लीटली एग्री। आई थिंक अगर आपको सिर्फ 1855mm लेंस चाहिए, मैं कहूँगा कि कैनन को अवॉइड कीजिए इफ़ यू वांट दैट बेसिक किट लेंस। बट इफ़ यू एंजॉय शूटिंग टेलीफोटोज, आप काफ़ी दूर से, यू आर अ वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट, नेचर एंथुजियास्ट, इज इट अ गुड लेंस? इट्स अ गुड लेंस फॉर द काइंड ऑफ वैल्यू फॉर मनी दैट इट इज। ऑर्डिनरीली अगर आप उस लेंस को सेपरेटली खरीदेंगे, करीबन 12,000 का लेंस है, एंड 12,000 के लिए भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। सो इफ़ यू आर गेटिंग एक किट जिसमें दो लेंसेज हैं फॉर 40,000, दैट इज़ इनक्रेडिबल वैल्यू फॉर मनी। तो क्या आप टेलीफोटो शूट करना चाहते हैं, फिर 1200D खरीदिए, और अगर नहीं तो फिर पुराना D3200 लीजिए। ओके, D3200 जो है, आपको जो बॉडी है सिर्फ वो मेरे ख्याल से 27-27.5 हज़ार रुपए के लिए मिल जाएगी। लेकिन सिर्फ बॉडी के साथ आप कुछ नहीं कर सकते अनलेस आपके पास एग्जिस्टिंग निकॉन लेंसेज है, आपके पापा के पास, दोस्तों के पास, कजिन्स वगैरह के पास। इफ नॉट, या तो आप किट लेंस ले सकते हैं जो 1855 है, उसके साथ मेरे ख्याल से 32,000, हाँ 32,000 का कुछ है, 3200 विच इज D3200। बट आई वुड पर्सनली रेकमेंड, अगर आप इंटरचेंजेबल लेंस कैमरा खरीद रहे हैं, असली मजा, वो बढ़िया शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड, वो बढ़िया आउट ऑफ फोकस जो बोके आपको मिलता है, ये एक अच्छे प्राइम लेंस या जिसे फिक्स मैग्निफिकेशन की लेंस कहते हैं, जैसे मेरा फेवरेट है 50mm f1.8, तो उस लेंस में आपको खर्च करना चाहिए। लेकिन फॉर द D3200 किस किस्म का फिक्स लेंस आप रेकमेंड करेंगे, अगर 50mm जैसा मैग्निफिकेशन जो स्ट्रीट फोटोग्राफी के लिए आइडियल माना जाता है? D3200 के लिए एक 35mm f1.8 G लेंस करके है, और एक 50mm f1.8 G लेंस करके है। अप्रोक्सीमेटली इनकी 12 से 15,000 के लेंसेज हैं, एंड इनफैक्ट कैनन अगेन हैज प्राइस एडवांटेज ओवर देयर, क्योंकि जो कैनन का जो 50mm 1.8 है, दैट इज 7,000 to 8,000 रुपीस। ओके, सो द क्लैरिटी, आई मीन डेफिनेटली इससे ज्यादा क्लैरिटी मिल गई है। Canon EOS 1200D लेटेस्ट लॉन्च, डिसेंट कैमरा, फैंटास्टिक वैल्यू फॉर मनी, 40,000 रुपए में अगर आपको टेलीफोटो के साथ बेसिक फोटोग्राफी करनी है तो इट्स अ वेरी वेरी वाजिब डील। लेकिन अगर आप ज्यादा टेलीफोटो या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी नहीं करने वाले हैं, किट लेंस के साथ थोड़े खुश हैं, ब्लॉक लेंस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, निकॉन D3200 जो पिछले साल का कैमरा है, इस साल के D3300 के सामने भी उसकी पिक्चर क्वालिटी उतनी ही बढ़िया है। The only difference is D3300 में आपको वाईफाई की काबिलियत मिल जाती है, unless आपको वो चाहिए, forget the D3300। But this brings me to another interesting मुद्दा जो हमेशा राज के साथ मेरी बातचीत होते रहती है, वो ये है कि क्या हमें DSLR कैमरा ही लेना चाहिए अगर हमें एक इंटरचेंजेबल लेंस कैमरा चाहिए? This question might sound very confusing to you कि यार भैया DSLR खरीदना है तो DSLR ही चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आज की तारीख में अगर आप एक इंटरचेंजेबल लेंस कैमरा सिस्टम चाहते हैं, there's a very very robust सेकंड ऑप्शन जो है मिररलेस या माइक्रो फोर थर्ड्स कैमरा। राज, इसके एडवांटेजेस और इसके ऑप्शंस के बारे में बताइए। अगर आप किट लेंस के अलावा एक्स्ट्रा लेंसेज खरीदना चाहते हैं, इफ़ यू प्लान टू बी सो सीरियस अबाउट फोटोग्राफी कि आप पूरे इकोसिस्टम को देखना चाहते हैं, देन जो मिररलेस कैमराज हैं, दे आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज द निकॉन एंड कैनन काउंटर पार्ट्स, एंड एटलीस्ट जो मिररलेस ब्रांड स्ट्रॉन्ग है उसमें ओलंपस एंड पैनासोनिक, दे डू नॉट हैव मिररलेस कैमराज इन इंडिया एट दैट एंट्री लेवल प्राइस पॉइंट। सोनी नेक्स 3N जो पुराना मॉडल है लेकिन आज भी 26,000 में आपको किट लेंस के साथ मिल रहा है, दैट इज़ अ ग्रेट ऑप्शन फॉर समवन इन इंडिया। आई थिंक टू सम अप, अगर आप एक्स्ट्रा कोई लेंसेज नहीं खरीदना चाहते हैं, इफ इट्स जस्ट गोना बी दैट कैमरा एंड वन लेंस, सोनी नेक्स 3N विल बी योर बेस्ट चॉइस। अगर इफ़ यू वांट द एब्सोल्यूट बेस्ट क्वालिटी जो आपको 30 to 35-40,000 में मिल जाए, देन द D3200, स्पेशली अगर आप बाद में एक्स्ट्रा निकॉन लेंसेज खरीदना चाहते हैं, ब्लॉक लेंस, रिमेंबर दैट। लेकिन इफ़ यू वांट वन सोल्यूशन विच हैज़ अ वाइड एंड अ टेलीफोटो लेंस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एंड द ऑप्शन कि आप बाद में अगर एक्स्ट्रा और लेंसेज खरीदना चाहें, देन द Canon 1200D इज़ द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी टुडे।
facebook.com/techguru इंडिया पर जाइए, youtube.com/techguru आवाज पे जाइए। अगर ये गाइडेंस, थोड़ा डायरेक्शन, थोड़ा मार्गदर्शन आपको भी चाहिए, चेक अस आउट ओवर देयर ऑन ट्विटर एंड इंस्टाग्राम एज वेल। मैं बोल दूं, YouTube पे ये एपिसोड आप देख सकते हैं दोबारा बोल से। चुका मैं, इंस्टाग्राम, बोल चुका, ट्विटर, बोल चुका। हम नई वेबसाइट जल्दी खोल लेंगे। ये कुछ भी मत बोलो, लोग डंडे लेके ऐसे भी आ जाते हैं हमारे पास। See you guys next week. Take very good care of yourself. Stay connected.